ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव, उनकी लीला साधर्मणि माँ शारदा देवी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मैं प्रणाम। आज एक सेंट हो गई है, बहुत पुरानी। कहा जाता है कि सूफिज़्म के जो है, सूफी पंथ के जो है, शी इज़ द फाउंडर ऑफ सूफिज़्म, राबिया। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत उनके नाम सुने हों। महिला संत थी। वैसे भी मुस्लिमों में महिला संत बहुत कम हुआ करती हैं। बस ही सुप्रीम एमंग दी वुमेन सेंट्स, नॉट ओनली वुमेन सेंट्स, इवन मेल सेंट्स में भी। बहुत पुरानी बात है, आज से करीब करीब 1300 साल पुरानी बात है, मोर देन 1300 ईयर्स एगो। उसका राबिया का जन्म हुआ था बगदाद के पास, इराक में, जो अभी इराक में है, बगदाद के पास। तो उन्हें जन्म हुआ था। तो उनके पहले जीवन की एक छोटी सी कहानी पहले लेते हैं, एक घटना उनके जीवन की। प्रेम। ऐसा बेंजामिन डिज़राइली जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा उन्होंने एक कहा है, वी आर ऑल बॉर्न फॉर लव, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इट्स ओनली एंड। हम लोग प्रेम के लिए पैदा हुए हैं। प्रेम ईश्वरी है। तो शुरुआत हमारे प्रेम से भी हुआ है और अंत भी प्रेम है। ये हमारे बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारा जो रहना या जगत में जो है स्थिति, उसका एक तत्व है और इसका अंत भी प्रेम है। तो प्रेम शुरुआत, प्रेम मध्य में और प्रेम अंत में, ऐसा। तो ये क्योंकि ईश्वर और प्रेम एक ही है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। और लेकिन जब प्रेम के अपोजिट होता है नफरत, घृणा। प्रेम तो हमारे जन्मजात प्रवृत्ति है, क्योंकि हम प्रेम के साथ पैदा हुए हैं। तो हमारे इंटरनल जो इंस्टिंक्ट का अंदर जो है वो प्रेम ही है, वो रहेगा। तो फिर नफरत कहाँ से आता है? नफरत तो हम लोग पैदा करते हैं, परिस्थिति बस है वो, और स्वार्थपरतावश। परिस्थिति के कारण हम लोग न किसी को नफरत करते हैं और स्वार्थ के कारण करते हैं। जेलस हो जाते हैं, ईर्ष्यापरायण हो जाते हैं। जो ईर्ष्या जहाँ आती है, जब मन में द्वेष जब आता है, तब इंसान क्या होता है, धीरे धीरे किसी को नफरत करने शुरू कर देता है। और बड़ा खतरनाक है। द्वेष भाव, नफरत ठीक नहीं है। तो इससे एक बार रबिया एक पुस्तक पढ़ रही थी। मैं उसके बचपन की कहानी भी बोल दूं। उसके वो पिता की 4 संतान में से सबसे अंतिम थी वो। 4 कन्याएं थी उनको, वो चारों कन्याएं थी। ये अंतिम लास्ट 4th वन है। 713 में, 13 कहीं आता है, 715, 17 भी आता है, लेकिन जो भी है 7th 8th सेंचुरी में वो उसके पैदा हुई थी, बगदाद के पास एक छोटा सा स्थान में। और बचपन में कहानी बहुत ज़्यादा है, उस कहानी को न जाएं। तो उसके पिताजी का, उसकी जो 11 साल की उम्र है राबिया को, उसका नाम राबिया है, राबिया बसरी उसको कहते हैं। बसरा एक जगह है, वहाँ उसी एरिया में पैदा हुई थी वो, बगदाद के पास, जिसे उसको राबिया बसरी कहते हैं। खाली राबिया के नाम से जानी जाती है, बड़ा फेमस है वो। तो उसके पिताजी जब उनका डेथ हो जाती है, माँ उनको लेके जाती है कहीं जाके कुछ गुजर बसर करने के लिए। उनका इच्छा है बगदाद में जाके, रास्ते में लेकिन डाकू उसको लूट लेते हैं, माँ को मार देते हैं और लड़कियों को ले जाते हैं। लेके इस राबिया जिसकी बात हम कर रहे हैं, सबसे छोटी वाली, तब 11-12 साल की उम्र की है, उसको एक बड़े व्यक्ति को बेच देते हैं एज ए स्लेव। ऐसा कहानी आती है। तो स्लेव को बेच देते हैं। लेकिन राबिया इतनी कुशल थी, बहुत सारे उसे क्या करेगा, उसको
बहुत ज़्यादा टर्चर तो नहीं करते थे, लेकिन उनको गाना वाना गाना पड़ता था विभिन्न ओकेजन्स में। गेस्ट तो आते तो उसके बहुत एंटरटेन करना पड़ता था, जो कभी कोई चाहती नहीं थी। तो एक बार की बात है, उसने कुछ पार्टी में ऐसे ही गाना गाते गाते गेस्ट को एंटरटेन न करके, लेकिन इबादत बहुत करती थी घर में वो, उसको कंपल्सिवली ज़बरदस्ती उसको ही गाना गाना पड़ता था लोगों को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन बेसिकली राइट फ्रॉम चाइल्डहुड वो बहुत धर्मप्राणा थी, वो धर्म की बहुत धर्मप्राणा थी और अल्लाह की इबादत बहुत करा करती थी। रात भर दिन भर काम करना और रात की इबादत करना, ये उनके मास्टर देखे थे। लेकिन उस जो अंतिम घटना जो हुई है उसमें उसने क्या किया, जो गाना गाते गाते वो गाना वो भूल गई, वो गाने की जगह वो देखती है वो अल्लाह के बनी वो प्रेयर प्रार्थना करने लग गई। ये चीज़ उसको नागवार था मालिक को, मालिक इसे निकाल दिया, किसी और को भेज दिया। जो भी है, कहीं ऐसे घटना आती है और घटना ज़्यादा फेमस वही है कि वो मालिक देखती थी हर रोज़ ये दिन में तो काम धूम करती है, सारा दिन अक्लांत परिश्रम करती है, लेकिन रात में सारा रात इबादत करती है, सारा रात बैठे बैठ के नमाज। और ऐसा कहते हैं कि राबिया हर रोज़ रोज़ा रखती थी प्रतिदिन। देखिए, हम कल्पना ये सब पढ़ी हुई बातें हैं, विभिन्न सोर्सेस से पढ़ी हुई बातें हैं, इसके सत्यता के बारे में कुछ, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है, पुराना उसका जो कैरेक्टर है, इसलिए बहुत कभी कभी उसका कन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन यही बात मैंने बहुत अनेक पहले इसको पढ़ा था कि वो मास्टर, उसका जो मालिक बहुत देख के बड़ा खुश होता है कि सारा रात इबादत करती है और उसको वो छोड़ देती है। क्यों? वो बार बार देखने लगा कि जो इबादत करती है, छुप के देख रहा था वो, तो उसके सर के ऊपर एक रोशनी, ब्राइट लाइट उसको हमेशा दिखता था और इधर इबादत करती है, पूजा करती है हमेशा। तो मास्टर लगा कि कोई साधारण महिला नहीं है, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। तब राबिया हो चुकी थी 36-37 साल की। तो समझ लीजिए करीब 25 साल 26 साल उस मालिक के घर में उसने काम किया। तो जो भी है, तो बाद में फिर वो 801 में उसका डेथ हुआ है। तो मान लीजिए करीब 88 साल, 87-88 साल जीने के बाद, और बहुत फेमस संत हो गई बाद में वो। तो एक दिन राबिया किताब पढ़ रही थी, वो किताब में था कि एवर द विकेट, एवर मतलब घृणा करो, दुष्टों से, बदमाश व्यक्तियों से घृणा करो। इतना उन्होंने उस किताब में पढ़ा। पढ़ने के बाद लेकिन शी वाज शॉक्ड, इस चीज़ को वो पचा नहीं पाई कभी भी। ये जो एडवाइस दिया है उसको इतना कष्ट हुआ, उसने क्या किया, उस कलम ला के उसको काट दिया, उस पोर्शन को, कि दुष्टों से घृणा करो, ये बात को उसने काट दिया। तब जाके उसने आगे बढ़ पाई। पढ़ते पढ़ते जहाँ वो ये पढ़ा दुष्टों से घृणा करो, उसने इमीडिएटली उसको काटा नहीं, बेचैन हो गई। उसके बाद फिर आगे बढ़ी। इस तरह घटना चला गया। कुछ दिन के बाद एक और फकीर वो आते हैं वहाँ उनके पास, और कुछ रहने के लिए, कुछ दिन के लिए तपस्या करने के लिए। बहुत फेमस फकीर थे, हसन अल बसरी करके उन्होंने। तो उन्होंने आके बोलते कि कुछ दिन रहना है। तो सत्संग वगैरह होता था, लेकिन बोला कि राबिया कुछ मेरे को पुस्तक दो पढ़ने के लिए। तो उनको पुस्तक देती है, ढूंढ के उस किताब वो पढ़ती थी रेगुलरली, बक्सा के अंदर से निकाल के ये किताब देती है उसको, ये पढ़िए। वो संत पढ़ते रहे, फकीर पढ़ते पढ़ते देख लिया कि एक जगह ऐसा काटा हुआ है। तो इसने पूछा, बड़ा गुस्सा हो गए वो, क्योंकि हम लोग दुर्भाग्य से हिंदू लोग हैं, हम कुछ भी हमारे शास्त्रों के साथ कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में, सिखिज़म में, क्रिश्चियनिटी में, किसी धर्म में अगर शास्त्र के साथ अपने छेड़खानी की तो आपको खैर नहीं है। यहाँ तो सिखिज़म में तनख्वाह घोषित कर देते हैं। जो भी है उस बात पे हम न जाएं, लेकिन इसने जो देखा, उस संत ने उसको पढ़ के देखा कि इसने किसने किया, बड़ा गुस्सा हो गया उसने। राबिया बोलती है, मैं की हूँ, मैंने किया उस चीज़ को, बिकॉज ये जो लिखी हुई ये चीज़ हमको पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। लेकिन उसको संत बोलते, तुम जानती हो नहीं कि इसके छेड़खानी करना नहीं चाहिए। बोले कि जो भी है मैंने इसको किया है, ये चीज़ हमको पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो ये सब जो समझाया, तो राबिया बोलते बोलते है कि मैं इसको सहन नहीं कर पाई, डिक्टम को। मेरे सारे शरीर जैसे वो रिवोल्ट गया और विप्लव क्रांति कर दिया बिल्कुल मेरे साथ।
ऐसा मेरे को महसूस हुआ। क्यों? कि मेरे अंदर में इतना प्रेम भरा हुआ है, उस जगह में ये घृणा का शब्द कहाँ से आ जाएगा? मैं हाउ कैन आई जॉइन दोज टू थिंग्स? ये घृणा और प्रेम एक साथ कभी नहीं, नफरत और प्रेम नहीं रह सकते, या तो प्रेम रहेगा या तो नफरत रहेगा, दोनों में से कोई, दोनों नहीं रह सकते हैं। तो संत जो है वो राजी हो गए, ठीक है, बराबर ठीक है। तो ऐसे ही वो थी, और इतना संत वो हुई, वो सूफिज़्म के बहुत मानी हुई संत थी। और जैसे मैंने निवेदन किया था कि महिला संत मुस्लिम में, इस्लाम में ज़्यादा बहुत कम हुआ करते हैं, बहुत कम। ज़्यादातर हम सुनेंगे पुरुष संत के बारे में। क्रिश्चियनिटी में ज़रूर कुछ महिला संतों के बारे में है अनेक, लेकिन इस्लाम में बहुत कम है। और इसको एकदम मुकुट मणि माना जाता है राबिया को। अगर इस्लाम में, सूफीज़म में एक अलग पंथ है, कि थोड़ा सा लिबरल पंथ है वो। तो एक प्रेयर बहुत सुंदर करती थी वो प्रेयर को पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। लव, प्रेम, स्वामी जी बोलते हैं, प्रेम एक प्रतिदान नहीं है, प्रेम इज़ द हाईएस्ट आइडियल। ये अंतिम जो सत्य है, अंतिम आदर्श से चरम आदर्श जो है प्रेम का, वो क्या है? वो प्रेम ही है। ईश्वर के साथ बराबर है, जैसे ईश्वर है अंतिम, वैसे प्रेम भी अंतिम है। और प्रेम में सिर्फ ईश्वर को ही मांगा जाता है, ईश्वर को ईश्वर के लिए, ईश्वर से नहीं। या कोई हमको अच्छी चीज़ चाहिए, स्वर्ग चाहिए, नरक नहीं चाहिए, ये सब बातें भी उसमें प्रार्थना में नहीं चलती है। तो राबिया जो प्रार्थना करती थी, वो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर बोलता हूँ कि हे प्रभु, मैं अगर पूजा आपको इसीलिए करता हूँ कि मेरे को हेल, नरक से डर है, क्योंकि हेल फायर की बात क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। दिस इज कंडेम टू हेल, इटर्नल हेल, शाश्वत नरकवास। ऐसा मैं अगर इसके भय में नहीं अगर करती हूँगी प्रेयर, तो मुझे नरक में लेके जला दीजिए। लॉर्ड, इफ आई वर्शिप यू बिकॉज ऑफ फियर ऑफ हेल, देन बर्न मी इन हेल। आप मेरे को नरक में लेके जला दीजिए, मेरे को डर, उस हिसाब से नहीं कर रही हूँ मैं, तो मैं नरक से बचने के लिए। फिर बोलती है, चलो नरक नहीं हुआ, इफ आई वर्शिप यू बिकॉज आई डिजायर पैराडाइज, देन मेरे को बोलते उससे भी आप मेरे को मुक्त रखिए, अलग रखिए। माने ना तो नरक चाहिए, ना तो मेरे को स्वर्ग चाहिए, जन्नत जहन्नुम दोनों मेरे को नहीं चाहिए। अगर है तो उससे मेरे को दूर रखिए, मुझे पैराडाइज नहीं चाहिए। मैं उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर किसके लिए करता हूँ? बट इफ आई वर्शिप यू फॉर योर सेल्फ अलोन, देन डू नॉट योर इटर्नल बाउंटी, डिनाई मी नॉट योर इटर्नल ब्यूटी। तो बोलते हैं कि अगर मैं आपको, आपके लिए ही प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं आपको ही चाहती हूँ, तो आप मुझे मना मत करिए। आपका जो शाश्वत सौंदर्य, जो आपका जो गुण कहिए, आपका चरित्र कहिए, आपका इटर्नल ब्यूटी कहती है उसको, शाश्वत सौंदर्य, आपके लिए ही मुझे चाहिए, मुझे ईश्वर ही चाहिए, ईश्वर का सानिध्य चाहिए, ईश्वर का सहवास चाहिए मुझे, आपके साथ आपके प्रेम में मग्न हो जाना चाहती हूँ। ये उसका जो प्रार्थना की मकसद है। ये अक्सर ये प्रेयर को राबिया करा करती थी। तो ये एक छोटी सी घटना है एक व्यक्ति के बारे में। उनके बारे में कभी कभी कुछ कुछ जैसे पढ़ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आती है, और ये सब पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अलग से समय कहाँ मिलता है इसको पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ कुछ जो एमिनेंट कैरेक्टर्स है, समटाइम्स आई डू रीड दोज थिंग्स, अच्छा लगता है। और इसमें कभी कभी आपके सामने उसको मैं शेयर करना, मैं चाहता हूँ कि शेयर करें आपको, से आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ा होगा, शायद आपके लिए रिपीटेशन भी हो। तो मैं आज इसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले बुधवार को फिर मुलाकात होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।